नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। मैं हूं लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट टॉप 10। केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। पवार ने कहा कि मोदी देश को बांटकर राजनीति करना चाहते हैं। तो वहीं पवार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेते हुए कहा कि अटल जी ने कभी अपने लिए वोट नहीं मांगी, वो हमेशा पार्टी के लिए वोट मांगते थे। साथ ही साथ पवार ने शिवसेना पर भी जमकर निशाना साधा। अटल बिहारी वाजपेयी सुद्धा स्वतःला प्रधानमंत्री करण्यासाठी मत कधी मागितलं नव्हतं। प्रधानमंत्री पदाची स्वप्न ज्यांना पडतायत त्यांना देशाचा इतिहास माहीत असला पाहिजे। काल मी एका सभेमध्ये बोलताना सांगितलं की मोदी साहेब वर्ध्याला गेले आणि वर्ध्याच्या सभेमध्ये त्यांनी सांगितलं की आज मी या भूमीवर उभा आहे। या वर्ध्याच्या भूमीमध्ये महात्मा गांधींनी चॅलेंज अवतारणार दिला। लोकसभा चुनाव के लिए सीपीआई ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। राजधानी दिल्ली में 17 पेज का घोषणा पत्र जारी करते हुए सीपीआई नेता ने कहा कि घोषणा पत्र में सामाजिक न्याय और समान भागीदारी के साथ साथ विकास पर भी ध्यान दिया गया है। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता डी राजा और एबी वर्धन भी मौजूद रहे। बीजेपी की प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने आज गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे पर आतंकी घटनाओं को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। सीतारमण का कहना है कि गया में होने वाली मोदी की रैली के पहले ही आतंकवादियों ने 2 मोबाइल टावर उड़ाकर आईबी की सूचना को पुख्ता कर दिया है। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहे थे, खबर आ रहा था कि टेलीकॉम टावर्स को नक्सली माओवादी उड़ा दिया और उसी जिला में उड़ा दिया जहां आज दोपहर के सासाराम जिला में बिहार में नरेंद्र मोदी जी के रैलियां होने वाले। इसीलिए बार बार बीजेपी के खिलाफ जो आतंकवादी माओवादी के अटैक होते रहे उसके बारे में हम बात करते रह रहे हैं, मगर अटैक का कुछ भी कम नहीं हो रही है। गोरखपुर से बीजेपी के सांसद योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ साथ एसपी और बीएसपी पर भी जमकर निशाना साधा। योगी का कहना है कि पिछले 2 साल में भारत नेपाल सीमा के रास्ते तकरीबन 300 आतंकियों ने घुसपैठ की है। तो वहीं अब्दुल करीम टुंडा, यासीन भटकल, लियाकत अली ने देश की सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताते हुए नेपाल के रास्ते ही भारत में घुसपैठ की है। 300 से अधिक हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने भारत के अंदर नेपाल के रास्ते घुसपैठ की है। अब्दुल करीम टुंडा हो, यासीन भटकल हो या लियाकत अली हो, ये सभी के सभी इसी मार्ग से भारत के अंदर घुसे हैं। उस सब के बावजूद जब आतंकवाद को कोई अपने वोट बैंक के साथ जोड़ देगा तो सुरक्षा के ऊपर तो खतरे ऐसे ही मंडराएंगे। और यही पाप कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने और बहुजन समाजवादी पार्टी ने किया है। गुजरात के पाटन जिले से सिद्धपुर तहसील के ढिंडोल गांव में एक तेंदुए ने आतंक मचा दिया। आपको बता दें कि तेंदुए ने अब तक तकरीबन 9 लोगों को घायल कर दिया है। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने खूंखार तेंदुए को ट्रंकलाइजर के जरिए बेहोश कर दिया और उसे वापस जंगल में छोड़ दिया। बीसीसीआई के अध्यक्ष एन श्रीनिवासन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए और अंतिम फैसला आने तक इंतजार करना चाहिए। See, I think you need to understand that it is not just one person that we are talking about. We are talking about a cricket association. There is something wrong in supporting. No, and the matter is sub judice. So let us first wait for the Supreme Court to give its verdict, and whatever the verdict is, the final verdict is of the Supreme Court. चुनाव का मौसम आते ही नेताओं को अपने फायदे के लिए दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामला उत्तराखंड से है, जहां एसपी के पूर्व विधायक अमरीश कुमार ने सपा छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। जब साम्प्रदायिकता की ताकतें देश में छद्मवेश धारण कर लोकतंत्र, विकास और सामाजिक सौहार्द का अपहरण करने की कुचेष्टा कर रहे हैं, तो ऐसे मौके पर वे अमरीश कुमार जी और उनके सहयोगियों का
कांग्रेस में सम्मिलित होना एक बड़ी घटना है। वरिष्ठ AIADMK नेता के मलाईसामी ने तमिल मछुआरों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि श्रीलंका सेना तमिल मछुआरों की कोई मदद नहीं कर पा रही। मलाईसामी का कहना है कि अगर केंद्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करती तो श्रीलंकाई सरकार से मदद मिलने की उम्मीद होती। The fishermen are unnecessarily harassed by the Sri Lankan government and their navy and their army men. So a stage will come only when the central government is taking up the issue seriously. JDU के नेता KC त्यागी ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल तीसरा मोर्चा ही है जो गुजरात के मुख्यमंत्री को देश का प्रधानमंत्री बनने से रोक सकता है। त्यागी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी इस दौड़ से पहले ही बाहर हो गई है और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 2 अंकों तक सिमट कर रह जाएगी। तो वहीं त्यागी का कहना है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भ्रष्टाचार पार्टी की जरूर 2 डिजिट में आएंगे, लेकिन तीसरे मोर्चे की पार्टियों का जो गठबंधन है वो 3 डिजिट में जाएगा। हरियाणा के राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया सहित 9 अन्य लोग को लेकर जा रहा हेलीकॉप्टर को आपातकालीन स्थिति में आज सुबह चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उतारा गया। तो वहीं आपातकालीन लैंडिंग में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जबकि उसमें सवार राज्यपाल और अन्य लोगों की सुरक्षित निकाल लिया गया है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की सभी खबरों के लिए देखते रहिए NNC न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।